अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। ये हमने पढ़ रखा है जी, बिल्कुल हमने पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है? डिटेल। ये सेंटेंसेस, ये टेंसेस, हम इनके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। कहाँ? इस ही चैनल पे पढ़ चुके हैं। आज है आपका टेस्ट। आज पता चलेगा कि आपको मेन वर्ब कितनी पता है और हेल्पिंग वर्ब कितनी पता है। तो उससे पहले मेरा एक फर्ज है क्या कि मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये फिलअप्स है, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी, देन आंसर पुट आपको करने हैं। आंसर फिल आपको करने हैं। तो सबसे पहले लिखा है सिंपल प्रेजेंट, यानी यहां बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट वो जो शो करता है या रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, यानी दिखाता है किस चीज को? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या है? यानी हमारी हैबिट्स क्या है। मैं सुबह को देर से उठता हूँ, मैं सुबह को जल्दी उठता हूँ, ये हमारी हैबिट्स है। मैं रोजाना वॉकिंग करने जाता हूँ, मुझसे मैं रोजाना वॉकिंग नहीं करता हूँ। डन। तो ये शो कर रहा है कि भैया मेरी हैबिट कैसी है, कि मैं करने वाला हूँ या नहीं। डन। तो सिंपल प्रेजेंट का सबसे पहले क्या करना है? अब आपने बता दिया हैबिट्स। हैबिट्स यानी हैबिचुअल एक्शन शो करने वाले, जो कर रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या कर रहे हैं? हैबिट्स शो कर रहे हैं या करते हैं। तो एक चीज आपने नोट किया, मैंने क्या बोला था? मैं वॉक करने जाता हूँ, मैं वॉक करने नहीं जाता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह देर से उठता हूँ। तो इसकी दूसरी आइडेंटिटी होती है कि जनरली लास्ट में लगा होता है ता है, ती है, ते है। हूं नहीं हो सकता, हो सकता है। डन। ती हूं और ते हूं भी हो सकता है। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ। डन। तो क्या है? हूं आ गया, यानी है, हूं, हो ने रिप्रेजेंट कर दिया किसको? प्रेजेंट को। सिंपल मीनिंग जिसमें हैबिचुअल एक्शन हो रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है? आइडेंटिटी समझ आ गई। यानी लास्ट में सेंटेंस में लिखा होगा मैं घर जाता हूं या मैं टहलने जाता हूं। डन। तो वहां पे दिखाया है, शो किया है हैबिचुअल एक्शन, कि भाई वो जो काम है वो करता है, जाता है, करता है, खाता है। लास्ट में आया है ता है, ती है, ते है। कंप्लीट। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यानी जो हमें सेंटेंस बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इजी। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है, क्या लगाना है? आपको सब्जेक्ट के बाद लगानी है मेन वर्ब। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो आपको मेन वर्ब यानी वर्ब के साथ आपको क्या लगा देना है? एस और ई एस। डिपेंड किस पे करेगा? वर्ड पर। देखो, अगर करना होगा बॉक्सेस तो BOX, बॉक्स, प्लूरल करो, ES लगा दिया, हो गया बॉक्सेस। लेकिन दूसरी अदर हैंड ले लो। आपने क्या कहा? आपने बोला, क्या बोला? आपने एक सेंटेंस ले लिया, कुछ भी, जाना, उसमें भी देखो गो, तो गो में फिर से ES लगाने पड़ेगा, तो हो जाएगा गोज, GOES। अब ES वाले समझ जा गए। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम मेन वर्ब के साथ ES और S लगाएंगे। अब S किसके साथ लगाएंगे? S लगाएंगे जैसे अवेक, जागना। तो अवेक की स्पेलिंग होती है AWAKE, S और ऐड कर दो तो हो गया अवेक्स। डन। क्लियर। आगे सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या लगाया? सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेन वर्ब, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ S और ES प्लस रिमेनिंग वर्ड। इतना इजी था जी? बिल्कुल इतना ही इजी है। डन। उसके बाद आ जाइए, क्योंकि निगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वाले नहीं है तो उसके स्ट्रक्चर पे हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है। आगे आ जाइए। उसके बाद कौन सा है? आपका है पास्ट, सिंपल पास्ट। डन। यानी जो काम आपने कर लिया, यानी वो काम हो गया है। जैसे मैं बाजार गया था, मैं आम खाता था,
यानी जो भी एक्शन है वो इन केस ऑफ पास्ट हो गया था। डन। तो वहां पे भी वो क्या शो करेगा, वो भी कहीं ना कहीं ये शो करेगा ता था, ती थी, ते थे। था क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पास्ट में, पास्ट यानी गुजरा हुआ टाइम। नेक्स्ट उसका भी यही स्ट्रक्चर है, क्या उसकी भी यही आइडेंटिटी है, ता था, ती थी, ते थे। स्ट्रक्चर क्या यूज करना है, सो सिंपल, आपको स्ट्रक्चर में लगाना है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो आप मेन वर्ब लगाएंगे उसकी आपको फर्स्ट नहीं सेकंड फॉर्म का यूज करना है। क्या वर्ब की भी फॉर्म होती है, जी बिल्कुल, कहाँ सो रहे थे आप, होती है, 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है, देन उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स, जो भी वर्ड्स बच जाए वो ऐड कर देना। इतना इजी, वेल डन, इतना ही इजी। आ जाइए सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर मीनिंग होगा, अभी टाइम आएगा, यानी जो भी काम है वो होगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं आपको शाम में पढ़ाऊंगा, हाँ या नहीं। तो यानी जो भी एक्शन हो रहे हैं फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। डन। अब इसका स्ट्रक्चर हमें देखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपको डायरेक्ट लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तीनों में कॉमन है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाते हैं। देन अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जी बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी विल और शैल। देन उसके बाद आएगी मेन वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में रिमेनिंग वर्ड्स। डन, कंप्लीट, वेल डन। स्टार्ट करें, आ जाइए, सारा रिवाइज कर लिया तो देखिए, बनाइए फिर क्विक मेरे साथ। पहले ऊपर वाली हेडिंग पढ़ते हैं, क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी ये जो फॉर्म्स दे रखी है ना, या फिर इनको बोल सकते हैं मेन वर्ब, इनका भी आपको यूज करना है, प्लस सिंपल प्रेजेंट में, पास्ट में, और अगर फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब, यानी उनको शो करने के लिए अगर कोई वर्ब यूज होती है तो उनका भी यूज करना है। प्रेजेंट में नहीं थी, पास्ट में भी नहीं थी, कौन से केस में, पॉजिटिव जब हम बात कर रहे थे। फ्यूचर में है, जी फ्यूचर में क्या थी, विल और शैल। विल कहाँ लगाना है, शैल कहाँ लगाना है, तो मैं बता दूं, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल, अदरवाइज सब के साथ यूज करना है विल का। क्लियर, वेल डन। पहला सेंटेंस, द क्रिश्चियंस गो टू चर्च एवरी संडे। तो यहां ये देखिए, क्या ये उनका हैबिचुअल एक्शन है, क्या ये उनकी हैबिट है कि वो करते हैं। इसने बोला है क्रिश्चियन संडे, हर संडे चर्च जाते हैं, तो दो चीजें हो गई कि एक तो उनका हैबिचुअल एक्शन, दूसरा आपने उसकी आइडेंटिटी बताई थी, ते है, ती है और ता है, किसकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो बस लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, क्रिश्चियन, जाने वाले, डूअर, डूअर का मीनिंग है जो भी काम, एक्शन कोई पर्सन कर रहा है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। गो, तो गो का क्या कर देंगे, गोज, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियंस की बात हो गई है, तो हम लगाएंगे गो। द क्रिश्चियंस गो टू चर्च एवरी संडे। मैंने बोला था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब ही आपको सिंपल प्रेजेंट में एस और ई एस लगाना है। डन। नेक्स्ट, द वॉचमैन डैश लेट ऑन ड्यूटी लास्ट नाइट। तो वॉचमैन जो था ना, वो लास्ट नाइट यानी जो रात बीत गई है, लास्ट यानी कल वाली रात, लास्ट वाली रात में क्या हो गया था, हाँ ड्यूटी पर लेट हो गया था, यानी था का सेंस आ रहा है तो सिंपल पास्ट की बात हो रही है। लास्ट यानी जो रात थी लास्ट वाली, वहां तब वो क्या हो गए थे, वॉचमैन लेट हो गए थे, तो यानी सिंपल पास्ट की बात हुई है क्योंकि इसने लास्ट नाइट बोला है, गुजरी हुई रात। तो यहां पर जो हम लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था पास्ट में क्या लगाना है, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है, और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम।
क्या होती है? केम। डन। नेक्स्ट आ जाइए, माई मदर डैश अ न्यू स्वीट डिश टुडे, यानी मेरी माँ ने आज एक नई डिश बनाई है। आज बनाई है यानी बना ली है। तो यहां पर क्या लिखे? तो यहां पर लिखेंगे प्रीपेयर्स। लिख दूं प्रीपेयर्स? गलत होगा जी, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर आपने प्रीपेयर्स लिख दिया तो आप ये डिनोट कर रहे हो कि उनकी ये हैबिट्स है कि वो करती हैं, बनाती है। लेकिन इसने बोला है कि मेरी माँ ने आज नई डिश बनाई, और बनाई जब सेंस आएगा तो आएगा ये पास्ट में, यानी बनाई। डन। तो ये कहाँ नहीं आ सकता? प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट शो करता है हैबिट्स को, और उसकी माने कर दी है स्वीट्स, यानी जो स्वीट्स बना ली है, स्वीट डिश बना ली। तो क्या लिखेंगे? प्रीपेयर्ड। डन। नेक्स्ट, लिटिल टॉनी डैश ऑन द स्टार यस्टरडे, यानी लिटिल टॉनी सितार पर कल, गुजरे हुए कल खेल रहा था, प्ले खेल रहा था। तो यहां पर क्या लगाएंगे? खेला था। तो यहां पर क्या लगाएंगे? यहां पर बात हुई है पास्ट की। किसकी बात हुई है? पास्ट की, क्योंकि गुजरा हुआ कल है। तो क्या लगाना है? प्ले नहीं, सेकंड फॉर्म लगानी है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपको सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज करना है। डन। यहां सब्जेक्ट को नहीं देखते सिंगुलर है या प्लूरल है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स डैश फॉर द मॉर्निंग प्रेयर इन द असेंबली ग्राउंड, ये आप मुझे बताइए, क्या ये उनका हैबिचुअल एक्शन है, यानी वो करते हैं? मैं बताती हूँ हिंदी में कि जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट मॉर्निंग प्रेयर के लिए असेंबली ग्राउंड में असेंबल यानी गैदर, इकट्ठा होते हैं। तो यानी ये वो काम है जो डेली रूटीन में आता है। तो यानी उनका ये हैबिचुअल एक्शन है। तो ये आएगा सिंपल प्रेजेंट में। अगर सिंपल प्रेजेंट में आएगा तो लिख दीजिए असेंबल। असेंबल्स क्यों नहीं लिखा? सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। नेक्स्ट लिखा है वी डैश एट 5 o'clock दिस मॉर्निंग, तो हम इस सुबह 5 बजे उठे। कब उठे थे? 5 बजे उठे, यानी उठ गए थे। कब उठे थे? 5 o'clock पर। आज हम इस सुबह उठ गए थे। तो यहां पर क्या आएगी? यहां पर आएगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि जो 5 बजे है ना वो गुजर गए इस सुबह। तो हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये पास्ट है, सिंपल पास्ट। तो सेकंड फॉर्म होती है अ वॉक। ठीक है। नेक्स्ट, आई डैश यू टुडे इन द इवनिंग, आई टीच यू टुडे इन द इवनिंग, यानी शाम में मैं तुम्हें यानी आपको पढ़ाऊंगी। पढ़ाऊंगी कब? आने वाला टाइम, और आने वाली क्या है? शाम आने वाली है, और मैं शाम को, आज शाम को आपको पढ़ाऊंगी। तो यानी यहां पर बात हुई है सिंपल फ्यूचर की। तो क्या लगाएंगे? आई के साथ। आई के साथ हम यूज करने वाले हैं शेल का। ठीक है, आई शेल। देन उसके बाद क्या लगाएंगे? टीच, क्योंकि यहां पर फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। डन। नेक्स्ट आ जाइए, जॉन पुट ऑल हिज बुक्स इन हिज बैग्स बिफोर गोइंग टू स्कूल, जॉन ने रख ली अपनी बुक्स अपने बैग में स्कूल के जाने से पहले, यानी जॉन ने अपनी पुस्तकें स्कूल जाने से पहले रख ली थी, यानी उसने वो काम कर लिया था। तो ये हुआ सिंपल पास्ट, जो वो कर चुका था, उसने कर लिया था, उसने रख ली थी। क्या रख ली थी? नोटबुक्स। तो पुट की सेकंड फॉर्म लगानी है। पुट की सेकंड फॉर्म भी होती है पुट। डन। ये ही इसकी फर्स्ट फॉर्म है और पुट ही इसकी सेकंड फॉर्म है। एंड आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
डन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।